हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेम्परादो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है मेरी एक और नई रोस्ट वीडियो में। तो टाइटल देख के आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि ये वीडियो किस पर होने वाली है। गाइस, वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि वीडियो बहुत ही अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी बकचोदी के। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे क्रिकेटर की जिसने सबकी चाटी और उसको फिर भी किसी ने भाव नहीं दिया और कूड़े की तरह फेंक दिया डस्टबिन में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अंबाती चाटुकार जी की, जिन्होंने सन 2013 में क्रिकेट डेब्यू किया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। वहाँ भी उनका कुछ खास प्रदर्शन रहा नहीं, कहीं चोट के वजह से कभी बाहर तो कभी खराब फॉर्म के बाहर, इस तरह इनका करियर रहा। और ये आईपीएल टीम के लिए, कई टीमों के लिए खेले जैसे सीएसके और एमआई वगैरह वगैरह। तो वहाँ भी उनका प्रदर्शन बहुत ही एवरेज रहा क्योंकि ये हमेशा चाटने में ही बिजी रहते थे, तो ये प्रदर्शन पर कब ध्यान दे पाए। अब इन्होंने सोचा कि भाई अब तो मैं आईपीएल भी नहीं खेल रहा हूँ, अब तो मैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से भी नहीं खेल रहा हूँ, तो अब मैं जाता हूँ पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में हाथ नहीं लगा इन्होंने। अब ये इन्होंने ज्वाइन की 2000 अभी ज्वाइन किया फिलहाल में कुछ साल पहले आरएसएस कांग्रेस। तो वहाँ पर भी उनका पत्ता सेट नहीं हुआ, वहाँ भी उनके जमाने में बम्बू घूम के इनको भगा दिया गया। अब क्या हुआ? अब इन्होंने सोचा कि भाई क्रिकेट कैसे बाय बाय टाटा गुड बाय आईपीएल में भी गया। खास चला नहीं। तो उसके बाद पॉलिटिक्स जो है वहाँ भी गानों में घूम के भगा दिया। अब इन्होंने सोचा कि अब यार अब कैसे काम होगा, अब रोजी रोटी कहाँ से होगी। तो इन्होंने सोचा कि मीडियम बयान दे देता हूँ। अब ये आईपीएल में आरसीबी को बहुत ही ज़्यादा आड़े हाथ लेते हैं, बल्कि एक आरसीबी का प्लेयर इनको इस तरह से रोस्ट करेगा कि ये झांट के बाल के बराबर नहीं है आरसीबी प्लेयर। अब ये बोलते हैं कि पाजी को कभी मीडिया वालों से कि इनकी वजह से ही कभी आरसीबी ट्रॉफी नहीं जीती है क्योंकि ये बहुत ही निचली टीम है, इसी वजह से कभी ट्रॉफी नहीं जीती। अरे सड़े हुए आम दूसरों की गांठ काट चाट के साफ करने वाले साधु, तेरा पक्का कैरियर एवरेज रहा, चाहे आईपीएल ले ली चाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ले ली, राजनीति में गया वहाँ भी किसको गाँव में घुस के भगा दिया गया। तो अब उन्होंने सोचा कि भाई अब तो कम बनेगा नहीं, तो कमेंट्री क्यों नहीं देता हूँ। अब कमेंट्री भी भला करता कैसे है चाटुकार। और चाटुकार की कमेंट्री हो जैसे कोई बल्लेबाज चौका मारते हैं, पाजी बल्लेबाज ने बहुत ही अच्छा चौका मारा, उधर कैप बहुत था। गाइस, दूसरे कमेंटर भी ये सोचते होंगे साला कैसा कमेंट्री करता है ये सड़ी हुई। मुझे ये बात बहुत ही खलती है क्योंकि बीसीसीआई के पास इतना पैसा आया कहाँ से कि एक दो झांझू चाटुकार कमेंटर को उन्होंने रख लिया। मुझे तो नहीं लगता ये। अब बात आ जाएगा इस सीएसके प्लेयर की। तो गाइस, कहीं भी सीएसके का किसी भी टीम से मैच हो तो गाइस इतने चाहते हैं जैसे एक थाला मैदान में आ चुके हैं। थाला को देखकर इधर कमेंट बॉक्स में भी एनर्जी बढ़ रहा है, वहाँ पर दूसरे कमेंटर भी इसको मनीमन में गलिया देते होंगे बहस किया तो ये थाला कहाँ से उठाया, कूड़ेदान में फेंक तो उसको वापस से गाँव में उसके पहन लो बाहर। तो वो चुप रह जाते हैं क्योंकि वो इस मुँह सड़े हुए आम को क्यों मुँह लगेंगे इसके। अब देखो, अब यहाँ गलती से अगर सीएसके और एमआई का मैच हो गया तो अभी ये सोचता है कि भाई मैं तो दोनों टीमों की तरफ से खेला हूँ, अगर एक की बोलूँगा तो दूसरा कौन मारेगा, अगर इसकी बोलूँगा तो वो कौन मारेगा। तो ये क्या बोलूँगा, आज एमआई और सीएसके का मैच है पाजी, तो क्या मैं कमेंट देने आऊँ? तो पाजी बोलते थे जरूर आना। तो पाजी मुझे एक्चुअली में बुखार लग रहा है, तो ये फिर पाजी के पास शीशा बीसीसीआई को कम कर दें कि हाँ जी आज मुझे ऐसा लग रहा है कि बुखार है मुझे, मैं आ जा नहीं पाऊँगा। तो ये उस तरह से बच जाते हैं क्योंकि अगर इन्होंने सीएसके की तारीफ की तो एमआई वाले बम्बू घुसेंगे इनकी गाँव में, अगर एमआई की तारीफ करी तो सीएसके वाले बम्बू घुसेंगे गाँव में। अब गाइस, मेन पॉइंट बात ये है मेरी कि गाइस अगर आरसीबी और सीएसके का मैच हो, आरसीबी और सीएसके का मैच हो तो सबसे बेहतरीन बात होती है कंपेरिजन की। तो ये कहते हैं भाजी सीएसके तो हमेशा से ही ऊपर रही है, इससे आरसीबी का क्या कंपेरिजन, ये कभी राइवलरी रही नहीं है। बहन के लोड़े कुतिया के बाद तू मुझे ये बता, तेरा खुद का क्रिकेट करियर नहीं चला, आईपीएल करियर भी उतना खास नहीं था, पॉलिटिक्स में गया वहाँ भी लात मार के भगा दिया, कमेंट्री इतनी सड़ी हुई करता है कि पता नहीं कैसे बीसीसीआई वाले तुझे झेल रहे हैं।
और CSK आरसीबी की बात करता है और गलती से अगर CSK आरसीबी से हार गई, बाकी उधर इतना खास खेला नहीं आरसीबी ने, फिर भी मुझे पता नहीं कि आरसीबी कैसे जीत गई, क्यों जीत गई। अब ये कैसे जीत गई, तुम्हारी गाँव में बम्बू घूस के जीती है वो। आवाज़ और CSK प्लेयर्स की वजह से ये बहुत चाहते हैं। मुझे लगता है कि अगर CSK प्लेयर्स अगर फ्रेश भी होने जाते होंगे ना तो वो अपने गाँव ढूंढते नहीं जाते। तो भी साला ये बंदा इतना चाट चाट के उनका साथ कर देता है तो उनको ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं, इतना चाहता है। और ये बात करते हैं कि इसी इंटरव्यू में सुना था कि आरसीबी लॉलीपॉप है, तो अंबाती चाटुकार जी आपके लिए मेरे पास भी एक लॉलीपॉप है, डार्क लॉलीपॉप उसका नाम है। यकीन करिए उसमें से ऐसा क्रीम निकलता है कि ज़िंदगी में आप दूसरा लॉलीपॉप लेंगे ही नहीं, ऐसा लॉलीपॉप है ब्रांडेड। आरसीबी वाला फैन हूँ मैं दिल से इकट्ठे। और भैंस की यहाँ ऐसे क्रिकेटरों को ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया, लिप पाया गया। अब विराट कोहली अगर इनको लग रहा है कि विराट कोहली ने इनको संन्यास करवाया तो ये विराट कोहली को बाजी उधर भारतीय क्रिकेट टीम में गुटबाजी बहुत होती थी, खासकर कैप्टन की। कैप्टन जो बोलते थे वही होता था। तो ये और रॉबिन उथप्पा इस तरह विराट कोहली को आड़े हाथ लेते हैं, यानी कि विराट कोहली और आरसीबी की टीम के खिलाफ इतना बोलते जा रहे हैं कि खुद की इतनी कितने बोलते हैं, इनका कोई वैल्यू नहीं है कहीं भी। अब वो आरसीबी और रॉबिन उथप्पा का इंटरव्यू हुआ कि वो खराब फॉर्म देना भी विराट कोहली देगी बीच में। विराट में वो वाली बात नहीं रही जो पहले थी। इनको आई थिंक मुझे लगता है संन्यास ले लेना चाहिए। वो तेरी तरह नहीं है, कंसिस्टेंट प्लेयर है वो, तुम उसकी बराबरी मत करो। झांकी तुम्हारा करियर खा के बैठा है वो अगला से, तुम उसकी बराबरी करोगे। यार अम्मा की एक बात बताओ, तुम्हें चाटने से फ़ायदा क्या होता है? अच्छा, चाटने से तुम्हें बहुत फ़ायदा होता है ना, तो चाट ली ना, मज़ा आया। अबे तू कर क्या सकता है चाटने के अलावा? चाट ही गा, सबको मालूम है तू चाटता ही नहीं। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल लाइक करिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट शेयर दबा के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।